प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले जो बैठक का जो जिला परिषद के माननीय उस एरिया का जो भी सदस्य है उसके ध्यान में रहना चाहिए, आपके ऑफिस से उस चीज की एक बार जानकारी मिली। ऐसा नहीं हो तो सामान्य जिला परिषद को पता ही नहीं है उसके इलाके में कोई काम शुरू कर दो। ये और मैं ये अपेक्षा प्रमुख साहब से भी करता हूँ, तो जो भी सरपंच आए उससे आप तो कम से कम इस सदन के सदस्यों की मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए रखें कि भाई आप वहाँ के सम्मानित जिला परिषद सदस्य से आप अनुशंसा करा के लाओ, अभिशंसा करा के लाओ, ताकि ये काम शुरू हो। मैं आपसे ये विशेष आग्रह करता हूँ कि जो भी जितने भी हमारे अपने 23 सदस्य हैं उस पंचायत के जो भी राजनीतिक मानो कुछ भी मानो, तो उस वजह से वो जिला परिषद सदस्य अगर नहीं करे वहाँ अगर प्रमुखता से चाहे तो वास्तव में काम होना चाहिए। तो हमारा ये समझते नहीं कि वो काम को करवा सकते नहीं, क्योंकि बहुत सी दिनों मतलब आपका कहना जिला परिषद से ध्यान मिला उसको बात थोड़ी मतलब आपका ये कहना है ना कि मान लो आप जो आपके अलावा कोई अगर उसको रिकमेंड करता तो होना चाहिए ना होगा, तो हो रहा अभी भी नहीं वो जिला परिषद से तो ध्यान में तो कम से कम ध्यान में रहना चाहिए। ध्यान का मतलब ये है कि एक तो उसको कॉपी जो सैंक्शन की निकलती है वो आपको जाएगी। नहीं उससे पहले चर्चा होगी। मतलब जैसे अनुशंसा जो हो सरपंच लाए या कोई भी लाए, मेरा कहना है जैसे जिला परिषद का जो बजट है जैसे तो सीधा सरपंच कहीं भी दे सकते हैं, सब रेगुलर प्रमुख साहब कहीं भी दे सकते हैं, प्रमुख साहब कहीं भी दे सकते हैं, मंत्री जी कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन कोई सरपंच डायरेक्ट कर रहा है तो उससे ये करे तो कम से कम जिला परिषद सदस्य जब आपने बैठक में इसका प्रस्ताव लिया बाकायदा सभी सदस्यों का बुलाना चाहिए। वो जो जैसा प्रस्ताव आप बता रहे हैं में लिया गया था और इनको बुलाए जाने की आवश्यकता, बट कोविड-19 की गाइडलाइन के मद्देनजर साथ से चर्चा के बाद में ये निर्णय लिया गया कि इस बार उनको जो कोई आपकी बैठक के लिए सूचना दीजिए, बुलाइए। हमने इस बैठक का बाकायदा प्रस्ताव लिया था, सारे सदस्य उपस्थित थे और फिर मैं बोल रही हूँ हम सदस्य चाहे हम एमएलए और ये सब सदस्य प्रधान है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जहाँ तक मैंने देखा है कलेक्टर साहब को निवेदन करने के लिए वो छोटा उन्होंने उनको अपन बुलाए, उसमें क्या है आप बुलाइए, सूचना दीजिए। हम चाह रहे हैं आज की बैठक में इसलिए मारे और आप इन लोगों से पूछ लीजिए, आप लोग चाह रहे हैं कि सदस्य सारी लोकल समस्याओं का संकलन किस तरह से वो काम करते हैं, क्या पूरा उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है क्षेत्र का विकास। और अपन उनको नहीं बुलाते तो मुझे लगता है कि इस बैठक की फॉर्मेलिटी पूरी करना है, बुलाना चाहिए आज की बैठक में। ये हमारा निवेदन हमने बाकायदा प्रोसीडिंग में लिया हुआ है, प्रस्ताव लिया है, एक सदस्य ने इस बात की मांग रखी। एसडीएम नहीं आएगा, एक्शन भी नहीं आता और हमने कई बार आपको लेटर भी भेज चुके, आपको भी लेटर भेजे, जिला कलेक्टर साहब को भी लेटर भेजा, उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर वहाँ की मीटिंग का कोई औचित्य नहीं और यहाँ की मीटिंग का कोई औचित्य नहीं। प्रधान साहब टाइगर छोड़ना आवश्यक है और जिला की बैठकों में जिला के अधिकारी को उपस्थित होना आवश्यक है। हमारे जिला की बैठकों में 99% ऑफिसर्स उपस्थित होते हैं। मैं जब प्रोजेक्ट एक्शन था तब ये 2-3 स्कीमें और हमारी बनी थी। झाली जी का बनाना वाली मैंने सैंक्शन कराई थी, 109 करोड़ की योजना थी और मुख्यमंत्री घोषणा में। चलो नेक्स्ट थोड़ा नहीं हमारे 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने तो अपना कितनी पैसा पास कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर उसमें से गाँव घटाए गए, पंचायत अपनी वही बात पार्टी के काटे थे अपने, उसके बाद गाँव काटे थे, उसके बाद 600 करोड़ किया गया, अब फिर उसको वापस कर रहे हैं, तो भाई वो होगी कि नहीं होगी, तरह से काट वो तो अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं, मैं आपको तो निवेदन करूँगा, बिल्कुल सही है। मैंने ही बनाई थी वो योजना, मैं प्रोजेक्ट में एक्शन एक तो झाली जी का बनाना आपकी हुई थी 109 गाँव, 72 गाँव थे, 109 करोड़। दूसरी सारे गाँव वाले काम करते हैं मोटरसाइकिल पे वो लेके 2 किलोमीटर। वैसे ऐसे काम ये बताइए, प्रति वर्ष हम लोग कंटिजेंसी में लगाते हैं और
पहले ही लगाते हैं ताकि पानी की प्रॉब्लम नहीं आए। इस बार हमने क्या किया, हमारे प्रधानों ने पंचायत समिति की बैठक में ये तय किया कि हमें इस जगह टैंकर लगाने, न तो टैंकरों की परमिशन मिल पाई पूरी तरह से, हमने कुछ नहीं किया। हमने इस कोरोना काल में इतना परेशान होते हुए देखा है पानी के लिए लोगों को। आप कहीं भी चले जाओ, पचिमला में जाओ, आप देवारपुरा में चले जाओ, हर जगह जाओगे आप पानी की प्रॉब्लम। मैडम टैंकर ट्रांसपोर्टेशन की जो बात है, टैंकरों की तो पूरी अथॉरिटी है एसडीएम साहब। अगर मान लीजिए वो सेक्शन निकालते हैं, आपको मालूम है ना माने में क्या हुआ है अभी पानी के लिए। किसी भी गांव में चले जाओ, खजूरी में चले जाओ, एक हैंडपंप के लिए तरस रहे लोग। आपके जयंत साहब से भी बात करिए, आपका जो भी वहाँ का सरपंच है, एक सरपंच पानी के लिए पिट रही है, इससे बड़ी क्या बात होगी। टैंकर तो शुक्र है रिकॉर्ड लिखो, पर जहाँ चार है वहाँ दो ही पहुँच रहे हैं। गाँव वाले लिखे थे चाउंडपुरा, आप उदाहरण के लिए चाउंडपुरा में 3 टैंकर सेक्शन है। मैंने 4 बार जयंत को फोन करके बता दिया भाई मेरी बात बनकर 5 ग्रामीणों के नंबर ले ले, वहाँ एक टैंकर पहुँच रहा है। इसी प्रकार से टैंकरों से पानी की व्यवस्था की जा रही है। जो कंपनी चलती है, चाहे एसएससी हो चाहे अडानी ग्रुप हो, उनके जो मुनाफे का कुछ फंड होता है वो पब्लिक में वो देते हैं कि भाई सर CSR फंड से ये फंड यूज कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट पिछले 5 साल में पैसा काम खर्च हुआ, उसका कोई ब्यौरा तो सब जगह एक बात जो मेरी मानने वो मैं चेक करूंगा। जो कर रहे हैं, हमने पंचायत समिति की मीटिंग में सबने सब समझते कहा था कि 10 मिनट की 20 मिनट हो, फिर भी एसडीएम साहब ने कहा था कि जहाँ जरूरी होगा वहाँ मैं कोशिश करता हूँ। चलिए रहे एक सेकंड। दूसरी बात उपखंड लेवल पे आपने पेयजल के लिए इस टैंकर व्यवस्था के नाते कितना बजट उपलब्ध है, क्या क्या चाहिए, ये भी आप अफसर को बताएं। ठीक, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि सर 10 LPCD का हमारे को जो डायरेक्शन है G2 से, वो ये है कि टैंकरों के माध्यम से जो भी पेयजल हम परिवहन करेंगे वो ड्रिंकिंग और कुकिंग पर्पस के लिए ही हम करेंगे। अदर यूजेस का पानी वो अन्य स्रोतों से प्राप्त करेंगे। तो 10 LPCD तो हमारी जिम्मेदारी है। 10 LPCD के बाद में यदि कोई उसको बढ़ाने का कोई मसला है तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज ही उस पे सैंक्शन ग्रांट करेगी तो हम बढ़ा देंगे। मतलब जैसे एसडीएम साहब रिकमेंड करें, कलेक्टर साहब के पास में वो पावर से हैं, यदि वो 10 से 15 पे जाना चाहें, 15 से 20 पे जाना चाहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जितना कहेंगे हम चला देंगे। आप लोग ले जाए इसको, इस पे निर्णय होना चाहिए कि वो व्यवहारिक ये हिसाब कितना पुराना है कि जो सामान का नाम है कितना पुराना हो गया। ये पिछले विगत 3-4 वर्षों से उसको जो करना है किया जा सकता है, पर वो स्टेट क्या बताओ वही से होगा। हाँ और कोई सदस्य आ रहे थे जो है वैसे समाधान हो जाएगा। सरकार आगे तो 7 साल में कोई मीटिंग मिस करी नहीं जाती, कोई 1-2 गलती से हुई होगी, बाकी पिछले 7 साल में कोई मीटिंग में मिस करना है। आज की साधारण सभा में माननीय मंत्री महोदय का स्वागत है। सर साधारण सभा कंटिन्यू चल रही है। सर आपका बीच में पुनः स्वागत है। अभी पेयजल वाला चल रहा था, पहला हमारा सेकंड वाला एजेंडा है, उससे चर्चा चल रही थी। उसी अनुसार हम आगे पेयजल में आगे से ऐसे सर गोंडरा पंचायत में वो सवाल कि जैसे कि उस गाँव में 500 मीटर की दूरी पे अच्छा पानी निकलता है, इतना पानी नहीं वो 7 मीटर निकलता, गाँव वाले कैसे पानी तो अगर अपन 2-4 लाख रुपए लग के उसमें पाइपलाइन डलवा दें तो आपका आर कैसे ही बच जाएगा 20-25 लाख, 2-3 लाख रुपये काम होगा। तो ऐसे सिचुएशन सब जगह अलग अलग है। तो आप एक बार गोंडरा पंचायत में जो पानी की टंकी है उसको मतलब 3 महीने हो चुके हैं, उसकी पाइपलाइन का कार्य पूरा हो चुका है, पर उसको अभी तक कोई सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है। ग्रामीण पानी की समस्या से बहुत परेशान है, उनके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो उसको अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया, इसका कारण हो हाँ, वो अभी एजेंट साहब बता रहे हैं कि वो टेस्टिंग में चल रही है, टेस्टिंग पूरी हो गई है, उसको शीघ्र चालू एक मेरा क्वेश्चन मिशन के तहत
मेरी पंचायत समिति में 3 टंकियां स्वीट करती थी, एक छपावदा गांव में, एक ठिकरिया गांव में, एक छाकरी गांव में। हाँ। उनकी क्या प्रोग्रेस है सर? जी, तो आपके जल जीवन मिशन के उन योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति हो गई है और टेंडर भी प्लॉट हो गए हैं और टेंडर खोल लिए और वो इसका कमेटी बना करके जयपुर भेजा पड़ा है कि 10% सर उसमें क्या है कि जल सहयोग राशि की आवश्यकता है, ये गाइडलाइन है। तो हालांकि उसके लिए मोटिवेशन और वो सब हम लोग कर रहे हैं, पर सामान्यतः 10% राशि की बैठक में भी कुछ इस पर चर्चा करी थी, साहब के भी निर्देश थे कि हम जैसे कनेक्शन हम वहाँ यूज 10% है सर, 10% टोटल कॉस्ट ऑफ दी स्कीम। हाँ, जैसे किसी गांव वो जनसहयोग। हाँ सर, जैसे अभी सथूर की बात करें अपन, साहब का ही है, सथूर सैंक्शन हो गई है सर, हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। बड़ौदिया का भी 4 करोड़, दैट इज़ दी वर्क ऑर्डर कॉस्ट। हम एंड ऑफ सैंक्शन पे नहीं जाए, हम वर्क ऑर्डर पे भी जाएँ तो करीब 4.25, तो 42 लाख रुपए करीब की वो राशि बनती है सर। वो पब्लिक कंट्रीब्यूशन से आने, वो राइडर है सर उसमें, मतलब जेजेएम की सारी स्कीम्स में ये राइडर है और वो गाइडलाइन में ही लिखा हुआ है। हमारी है सर, अपनी प्रॉब्लम नहीं है, ये अक्रॉस दी स्टेट है, क्योंकि और जगह भी सैंक्शन हुई, उनकी भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन ये अमाउंट ज़्यादा है सर। आपका सवाल इसी से? हाँ, इसी से। मेरे गांव, मेरी ग्राम पंचायत थानेरा में 3 टंकी स्वीट एनओसीज और बहुत सारे सरपंच सामान को ये इंटरेस्ट रहता है, हैंडपम्प भी खोदते रहते हैं, बहुत सारे मेरे यहाँ बहुत आते हैं सर। तो एक हैंडपम्प की कॉस्ट 40-50 रुपये आती है, 2-3 हैंडपम्प कम लगाए उसमें कंट्रीब्यूट कर दें, मतलब इस तरीके से हो सकता है सर। इसके अलावा बेसिकली हाँ सर, सेंटर अगर इससे सारा सदन एग्री करता है तो सारा सदन एक रिक्वेस्ट लिखे सर, जल मंत्री राजस्थान को एक अपन एक रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं बहुत अच्छा सर कि इस ये 3 कंपोनेंट में भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गाँव जैसे मान लीजिए वो साउथ इंडिया की पिक्चरों की तरह पूरा गाँव में वो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो कनेक्शन देंगे, पाइप एलपीसीडी से देंगे, शुद्ध पेयजल भी कनेक्शन चार्जेज है भाई, फैनुल भी लगाना है, डोमेस्टिक पाइपलाइन भी लानी है, प्लस खड्डा भी खोदना है, उसमें टैपिंग करनी है, जो सारे चार्जेस मिला के लगभग 2,500 रुपया को जमा करा दे विभाग में। अब आपके डोर स्टेप पे पानी आ रहा है, सफिशिएंट क्वांटिटी में आ रहा है, तो ऐसे मोटिवेट करके अपन करें सर, तरीके तो है। और कुछ और दूसरों से कन्वर्जेंस तब तक अपन एक लेटर तो लिख दें। हाँ सर, वो तो लिखना ही जरूरी है, तो इस पर तो सब एग्री करते ही हैं सर। अभी मेरे आगे से 100 रुपए पर कनेक्शन, तो आप 2 इकट्ठे कर लो तो आप ना वो सिर्फ पंचायत को, शायद अपन को नहीं, एमएलए नहीं दे ना सकते। ना ना अपन को वो नहीं। एक्चुअली उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एमएलए देता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज द स्टेट फंड, और अगर एमपी साहब देते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज द सेंट्रल फंड। लेकिन एक और चीज, आप भी राज में रहे और हम भी अभी हैं, फिर वापस आप आते तो हमेशा ही आ रहे हैं, लेकिन एक चीज अपने को राज में भी आ रहे हैं, बिना राज में आगे और भी आएंगे, ऐसा नहीं है, अपना समय अच्छा है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि अगर जेजेएम की ये गाइडलाइन है तो स्टेट को तो इसमें पावर नहीं कि वो स्टेट फंड को मान ले। अगर स्टेट को पावर हो तो मैं जिम्मेदार नहीं है सर, फिर मैं सीएम साहब से बात करूं, कुछ भी उनको समझाऊं, आप लोगों की तरफ से बात करूं। लेकिन जेजेएम केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन में कुछ भी चेंज करना है तो केंद्र सरकार ही करेगी। मैं अपना रोल ये प्ले कर सकता हूँ, इस सदन का स्टेट गवर्नमेंट को अगर लेटर जाए तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से एक रिकमेंडेशन लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भिजवा दूँ कि हम नहीं समझते हैं इसका अर्थ क्या है। ऐसी मुझे तो हेल्थ ही है कि मात्र ऐसे घर में किसी की हेल्थ या खुद की हेल्थ एक मात्र ऐसी इमरजेंसी है, जिस इमरजेंसी से ऐसा लगता है कि नहीं यार भैया पहले हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी मीटिंग में तो होना चाहिए। अब हम आपसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन से सवाल पूछेंगे, अगर चोरी के मुकदमे दुगने हुए 70 के 120 में तो क्यों हुए, किससे पूछे ना, तो क्यों घट रही है, बढ़ क्यों रही है। तो बिल्कुल आंकड़े ठीक नहीं है, अभी मैं देख रहा हूँ सारे आंकड़े मेरे सामने ठीक नहीं है, तो उनको होना चाहिए। चलिए आप एक बार चालू कीजिए। पिछले साल 573 कार्रवाई थी, इस बार 582 कार्रवाई हुई। इसका मतलब पुलिस ने जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है तभी तो कार्रवाई आपकी नजरों के नीचे कैसे हो रही है। अब हमको पता है कि अब आपसे
इस सीधे सवाल में तो यू आर नॉट इन द नंबर 1 पोजीशन, यू आर नॉट द वन हु हैज टू गिव आंसर। उसीलिए कह रहा हूँ ना, ऐसे प्रकरण बढ़ रहे हैं तो हो रहा है, तभी बढ़ रहा है। अगर नशे का गलत तरीके से व्यापार हो रहा है, नहीं हो रहा होता तो प्रकरण कहाँ से बढ़ते? बढ़ रहा है इस कार्रवाई से। बट कार्रवाई, आप मेरी बात को समझिए, दो चीज़ें हैं, प्रिवेंशन एंड क्योर। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमारी अगर तैयारी ऐसी हो कि ऐसे नेक्सस पनपे ही नहीं, चोरी, कोई भी चोरी इस देश में आज 2 रुपये किलो में गेहूँ मिल रहा है, नरेगा में रोजगार मिल रहा है, इस देश में कोई भूखा नहीं मर। मजबूरी में केवल जो भूखा मर रहा है, मजबूरी में वही आदमी क्राइम करता है, बाकी सब प्लान क्राइम है। अगर प्लान क्राइम हो रहा है तो इसका मतलब हम हाथ पे हाथ रखेंगे। ठीक, आपको क्या सर नोट के भाई इस साल 10 प्रकरण दर्ज हुए हैं और कोई भी प्रकरण सर अनट्रेस नहीं है अभी तक। मोड़ के साथ क्या को वीडियो साथ है, उसके माँ बाप ने मुकदमा दर्ज करा दिया। तो मेरी बेटी को लेकर दोनों बालिग हैं, मामला गांव पंचायत का मामला है, दोनों नागर समाज से हैं। मैंने आज बात भी करी, उसके परिवार वालों को पुलिस रोज परेशान करती, भाई पति पति दोनों बालिग है, शादी हुई है, दोनों चले गए, इसमें घर वालों के साथ दादागिरी करने का जो कोई खानदान जाते हैं कि ऐसे साथ जाते हैं, तो ऐसे प्रकरण में सुनवाई नहीं साहब। उन्होंने कोर्ट में लिख के कागज प्रस्तुत कर दिए। नहीं है उनकी शादी शादी है 5 साहब। साल पहले। माननीय मंत्री महोदय 24 साल की उम्र है लड़की की, 24 साल की उम्र है। और परेशान कौन कर रहा है? पुलिस वाला जा रहे साहब, मैंने पूछा वहाँ जो संबंधित ऐसा थे कि साहब वो रोज उसके घर वाले आके बैठ जाते तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। अरे भाई जवाब क्या देना पड़ेगा, तुम्हारा परिवार का मामला है, इसमें अब रोज उसके घर वाले फतेहगंज का उसके नाना मामा है, मेरी पंचायत, मेरे गाँव के पास पंचायत का गाँव है, वहाँ पहुँच की पुलिस उनको पकड़ ली, उन्हें वो लेना था नहीं। थोड़ा सा ये ऐसी विषय है जो आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। इसके साथ भी आज भी वो लड़की पेश हुई थी मंत्री महोदय, और इसके साथ लड़की ने ये कहा था, लेकिन मैं बयान भी दी, उसने कहा कि मैं परिवार वालों के साथ नहीं जाना चाहती। मैं कल नैनो में परसों मेरी जंक्शन हुई थी, वो क्यों नहीं आए? मैं तो वही पूरे दिन वहीं बैठा था शाम को। पुलिस वाले नैनो आगे पकड़ के उनको ले जाए, परिवार वालों को सौंप देते। मेरे रहते नहीं यार, गजब प्रधान जी कैसी बात करेगा? नहीं, डर, लड़की को डर लग रहा है ना, उसको थोड़ी पता है। सब मेरा तो ये आग्रह है, वो लड़की यहाँ पेश हो जाएगी और आपके सामने पेश होकर मतलब उसके पति के साथ रहने के लिए वहाँ पुलिस का यानी इस कि तरह दबाव हो गया। अपने माँ बाप के सामने पेश नहीं होना चाहते। नहीं वो उसको नैना पुलिस वाले दबा रहे डरा रहे अरे नहीं, उसको। सर थोड़ी देखो सुनो, इसमें दोनों ही बिंदु से देखना चाहिए, आखिर में क्या कारण है कि जिसका बाप के सामने बेटी प्रस्तुत नहीं हो सकती। नहीं, 5 साल जिस शादीशुदा ही हो तो इसमें जांच करना चाहिए, पर वो क्या मामला है मेरे इसके साथ अकेले दोनों से। पति पत्नी है, वो तो और नहीं है कुछ मामला। पर बाप से नहीं मिलेगी बेटी, ऐसा होता है कि भाई से नहीं मिलेगी, ऐसा होता बेटी है। खुद कह रही है ना, इसके साथ गया पेश हो गया। इसमें उस महिला से मिलना चाहिए अपन को। 5 साल वाले की मिलना चाहिए, बेटा उसको हो जाएगा भेजना। सर मेरा ऐसे साथ इतने छोटे-छोटे गरीबों को लूटा जाए, आए दिन बैंकों के सामने चोरियां हो रही है, अभी एक भी केस सुलझा नहीं है उनसे, तो फिर ऐसे एसपी किस काम के हैं यहाँ पे? वैसे मेरे विधानसभा में सबसे इम्पोर्टेंट थाना डाबी है, सभी जानते हैं कि पूरे जिले का आज वो 5-6 महीने से खाली पड़ा है, ऐसे चुके हैं बाबू कि ऐसे ही चला रहा है, वो ऐसे ही पता मेरे को परमानेंट तो रहना नहीं, ऐसी लूट मचा रखी है, पता नहीं क्या कारण है कि ना एसपी साहब लगा पा रहे हैं ना आईजी साहब लगा पा रहे हैं, ऐसे छोटी मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट थाना है 2 महीना से और 5-6 महीने से खाली है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वो जो कह रही है बर्दाबान वाली बात, वो इतने लोग, इतने अधिकारियों ने, सब ने रोज अखबारें भरी हुई है, आज तक वो जो मिट्टी निकाल रहे हैं, जिन्होंने 5-2 बार डाल रखी है मशीनें, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। एसपी साहब को पता नहीं कितने लोग ज्ञापन दिया है कि सब ये सरेआम ये बांध टूट जाएगा, इतनी खनन हो रहा है, उसमें से कोटा जारी है, वहाँ से मिट्टी निकल मिट्टी अजी इतनी जारी है कि मतलब 2-2 शावर लगी हुई थी, 24 घंटे काम चल रहा था। कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को पूरी अखबारें भरी हुई थी, रोज भरी हुई थी, सब इतने अवैध रिवर्स फंड में जारी है, रिवर्स फंड में जारी है, अब कहीं भी जारी है, लेकिन अब वो उसके खिलाफ एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई उसके खिलाफ। देखना चाहिए। अब वो अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि हमारा बांध ही टूट जाएगा ये, लेकिन अब वो पता नहीं चंबल में मिट्टी जा रही है और चंबल का स्वरूप बिगाड़ रही है। आप देखिए गंगा, अपन यहाँ से नहीं, अपन तो बर्दाबान की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल प्रूव पूरे है। चंबल की मिट्टी को कोटा आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि उसके खिलाफ जो अवैध कर रहा है खनन, बांध के अंदर अवैध खनन कर रहा है,
उसके खिलाफ एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। सर वैसे कलेक्टर साहब इसमें अपन को कुछ डिसीजन लेना चाहिए। 8 लेन वालों ने 5 माइनर अपने खत्म हो चुके हैं अभी वर्तमान में। बहुत ही हजारों नंबर दही खेड़ा रिवरफ्रंट बनना चालू मैं है खुद एक पूरा साहब के सामने भी पंचायत समिति में मतलब लाखेरी डैम में मस्जिद मैंने हटवाई है कलेक्टर साहब से। एसडीएम साहब का ये सब देता कि मैं कोटा वालों के सामने मेरी उठा के किया है। एक पुलिस आप मैंने सीएम साहब को लेटर भेजा है। साहब गलत है साहब, जनता की संपत्ति को कुर्द करना ये बहुत गलत है। जो भी जहाँ पर भी अवैध वो करी है खनन, एक बार अपन तीनों और समझाइश के लिए हमारे एसडीएम चले जाते हैं वहाँ कि हम मिट्टी खोदने तो कैसे खोदने देंगे बताइए आप। अपन तीनों ही चलेंगे, वो सारे पॉइंट देख लेंगे और उनसे बात, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी तो अपन हिसाब से बात करेंगे। को ले जा रहे हैं फिर वो इतने दिन क्यों लगे? रोज अखबार में डेली पत्रिका भास्कर पूरी भरी हुई है, रोज डेली फ्रंट पेज पे इधर ये हो रहा है और एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी खिलाफ आई। साहब आएंगे बात किससे कहें तो साहब बूंदी जिले की पूरी चारागाह को खोद के फेंक दिया अभी वर्तमान में। बूंदी जिले की पूरी चारागाह की मिट्टी को ले गए करके वो एसएचओ डब्बी जरूर लगाओ, बहुत ये बड़ी गंभीर विषय है। लगाने का इम्पोर्टेंट और जैसे ही जाम लगाती है जनता विरोध किया, हमारे सरपंच ने कल थाना वहाँ पहुँच गया और कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और लड़ चलाने लग गए। ऐसे थोड़ी होता है। क्या थाने ने जिम्मेदारी ले ली क्यों अवैध खनन करवाए? मैं खुद आ जाऊंगा सर्वे कर लेंगे उनके कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन कलेक्टर साहब सुनिए, कलेक्टर साहब क्या हमें टेक्निकल सर्वे उसका नहीं करवाना चाहिए कि हम उसमें से मिट्टी को उठाएंगे? बिना टेक्निकल सर्वे के नगर पालिका ने यस कर दिया कि आप मिट्टी उठाइए, एसडीएम साहब ने बोल दिया आप मिट्टी उठाइए और वो मिट्टी उठाने लगे। एक एक दीवार का डैम 100 साल पुराना डैम लगे, तालाब बना हुआ है, उस तालाब में पूरा बीच में से 2 हिस्से कर दिए कंपनी ने, 2 हिस्से करके। और ये स्थिति होगी कम से कम 100 जने अपने खेत पे नहीं जा पा रहे और कुछ मतलब मैं खुद एसडीएम साहब को इतनी बार बता रही हूँ, एसडीएम साहब ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसे थोड़ी होता है साहब, ये तो गलत है अगर इस तरह का हो रहा है। उनके खिलाफ यदि बिना कारण के बताए हुए वो इस मीटिंग में नहीं आए, सभी अधिकारी जो आज मीटिंग में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लिया गया और कम से कम ये तो तय हो कि जिला लेवल पे कोई भी अधिकारी जिला परिषद की मीटिंग मिस नहीं कर सकता। उसके लिए सॉलिड रीजन होना चाहिए। सॉलिड रीजन समझ में आता है, किसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी होगी, परिवार में कोई बात होगी, वो समझ में आता है। लेकिन ऐसे थोड़ी आए दिन ही आप मीटिंग से भाग के ठीक है जूनियर अधिकारी को भेज दिया, वो जवाब देते रहेंगे। पीछे कम से कम 20 फीट मतलब जो तालाब को दिया और जब हम पुलिस के ऊपर भैया पुलिस के ऊपर चर्चा चल रही है। मुझे बोलना नहीं चाहिए के पाटन, सॉरी सुनकर लाखेरी अपना के पाटन में डिप्टी साहब वहाँ खड़े खड़े गाड़ियों को निकाल रहे। एक मकान के बाहर एक लड़का खड़ा, उसने पी रखा होगा लेकिन वो अपने मकान के बाहर खड़ा था, मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसके ऊपर बैठा था, उसका चालान काट दिया। उसने मेरे पास फोन किया, ये क्या? मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, कि क्यों देख रहा है गाड़ियों को? इसलिए वो ठीक है उनकी वीडियो में तो क्या हो सकता है देख लीजिए आप। पूरे थाने इसी में लगे हुए हैं कि कौन सी गाड़ियाँ कहाँ से कब निकालनी है। थाने का पूरा ध्यान ही होगी। अब तो ये टेंडर हो गए तो अवैध बंद हो जाएगा। मतलब ये हालत है अवैध खनन की वजह से कि हमने जो लास्ट केस ये जो निंदा प्रस्ताव रहेगा अधिकारियों के खिलाफ, ये डीओपी को भेजेगा। ऐसे तो फिर जिला परिषद की मंत्री मजाक बन के रह जाएगी। आखिर इस मीटिंग की इसको आखिरी वार्निंग पुलिस डिपार्टमेंट समझे। यदि इस काम को सीरियसली नहीं लिया, जैसे माननीय विधायिका कह रही हैं कि पुलिस का ध्यान सारा बजरी की गाड़ियां निकालवाने में है, मिट्टी की भी अगर डाइवर्जन हो गया तो लिख के दे दो भैया बजरी का काम करेंगे हम, और नए बच्चों को वो रिक्रूट करने में सरकार की तरफ से बहुत नए नए यंग डायनामिक ऑफिसर्स बैठे हैं कड़ी में काम करने के लिए, उनको मौका मिलेगा। पेट्रोल पंप और 2 बच्चा उसके थोड़े में ज़्यादा समय डिपार्टमेंट को संभलने की जरूरत है। दूसरा मेरा ये कि जो बिजली का जो प्रतिमांदा चल रहा है, आज राजस्थान का हर एक उपभोक्ता परेशान है बिजली बिजली बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। मैं कितनी जगह बताऊं मैं आपको
कम से कम हर महीने 15 से 20 हज़ार बिल आता है। ऐसी भी मत चलाओ, आप कूलर ही चलाओ पुलिस से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका शुल्क और पता नहीं कौन कौन से शुल्क में जोड़ के इतने बढ़ा दिया बिजली बिल को कि आज हर एक उपभोक्ता एक डेरा के साथ एक सरकार बनी। मेरा निवेदन ये है कि सरकार। और एक शानदार मीटिंग हुई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुद्दे जो पेंडिंग थे सभी जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायक महोदय ने और सभी जिला परिषद सदस्यों ने उठाए। निश्चित रूप से पॉजिटिवली उन इश्यूज़ को समाधान करने की और ये सदन काम करेगा, पूरी टीम उसको काम करेगी। आज की मीटिंग से एक बहुत अच्छा मैसेज गया है और ये टीम इस मीटिंग की निरंतरता हम लोग बढ़ाएंगे ताकि इन इश्यूज़ के समाधान में फुर्ती। आमजन के लिए एक बड़ी राहत ये पुलिस वगैरह चालान नहीं काटेगी, परेशान होगी। देखिए कहीं भी कानून टूटेगा तो पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन आम जन को किसी भी प्रकार के हैरेसमेंट करने का नेक्सस हमारे ज़िले में नहीं चलेगा। ये मैं आप लोगों से वादा हूँ। सर अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर भी आपने कहा है कि उनके खिलाफ लिखा जाएगा, क्या नहीं ठीक है, जो आज अधिकारी नहीं आए उनके खिलाफ थोड़ा सा सदन ने प्रस्ताव दिया है। किसी भी अधिकारी से हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनके बिना सिस्टम चल नहीं सकता है, लेकिन कम से कम हर सदन की मीटिंग को सीरियसली लिया जाए। और इस मीटिंग में हम भी समय, मेरी कैबिनेट की मीटिंग है अभी, तब भी मैं आकर 3 घंटे बैठ सका, तो मैंने उतनी देर सुनकर अपने ज़िले का जायज़ा लेकर हमको फेस करना पड़ेगा हमारे ज़िले में क्या हो रहा है। यदि हम उन परिस्थितियों से भागेंगे तो मुझे लगता नहीं कि हम उसमें कुछ सुधार कर पाएंगे। वो उनको फेस करेंगे तभी हम उसमें सुधार करेंगे। व्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठे हैं, पानी को लेकर भी सवाल उठे हैं और इन परिस्थितियों को सुधारने की हम कोशिश करें। सर जाँच बिठाएंगे सर? ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं पहले इशू को दिखवाऊँगा और माननीय विधायक महोदय से भी पूरे मामले के बारे में चर्चा करूँगा और उसके बाद इसको बताएंगे। वर्धमान वाला इश्यू आएगा, बिल्कुल उसकी जांच होगी, बाद भी जो है मिट्टी बिल्कुल जांच होगी और उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। बर्दा बांध वाला इशू बिल्कुल निगलेक्ट करने जैसा नहीं है। ये हमारे बूंदी जिले की धरोहर है और इन धरोहर को बचाना हमारा कर्तव्य है। गाँव वालों का जीना आराम हो रहा है। दिन रात इतने ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियाँ निकलती है कि एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है गाँव, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मैंने एक बयान देखा था अभी कुछ दिनों पहले भरतपुर का, और इस तरह से अधिकारियों ने आरोप लगाए कि नेताओं ने ही सारा अवैध खनन करवा रखा है, जबकि मैं उन अफसरों के जवाब पे बात कहना चाहूँगी कि बल्कि अधिकारी लेवल पर ही सारा मामला चल रहा है, अधिकारियों की सांठगांठ से चल रहा है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आज हम चंबल नदी की बात करते हैं कि चंबल नदी हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन पूरी चंबल नदी को जो काम चल रहा है कोटा में रिवर फंड का, वहाँ पर मिट्टी उठा उठा के लेके जा रहे हैं। अपना जो वर्धामान का मामला है वहाँ से मिट्टी उठा उठा के ले जा रहे हैं कोटा में, तो ये बहुत गलत है। इस और सरकार को ध्यान देकर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो कहूँगी जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लिप्त है उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। उन्हें लगे कि वास्तव में जो जनता की धरोहर है, जो गाँव हमारे सड़कें उखाड़ रहे हैं, आपने देखा होगा भी DMFT की सड़क लास्ट ईयर बनाई, उसको ही उखाड़ दिया, तो ये कौन सा न्याय है जनता के साथ? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे थे, उन पर भी हमने रखा है यहाँ बात, उस पर भी कुछ ना कुछ और